जब मार्केट में प्राइस अचानक शिफ्ट होती है तो क्या होता है तुम्हारे अंदर? क्या तुम कहते हो यह नहीं हो सकता, या ये फेक ब्रेकआउट है? क्या तुम उस चेंज को रिजेक्ट करते हो जो चार्ट पर साफ दिख रहा है? और फिर जब तुम्हारा एसएल हिट होता है तब भी तुम ट्रेड होल्ड करते हो, बस इस उम्मीद में कि प्राइस वापस तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग के जंगल में भी हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज। एक छोटी सी किताब, लेकिन इसमें छुपे हैं वो रहस्य जो एक सफल ट्रेडर और एक फेल होने वाले ट्रेडर के बीच का फर्क बताते हैं। सोचो, कल्पना करो कि तुम एक मेज में हो, एक भूल भुलैया, और इस मेज में तुम्हें चीज ढूंढनी है, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा ट्रेड। ये मेज क्या है? ये स्टॉक मार्केट है। और चीज वो तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुम्हारा सेटअप है। लेकिन क्या होता है जब अचानक तुम्हारी फेवरेट स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती है? जब वो कैंडल पैटर्न जो हमेशा प्रॉफिट देता था अचानक फेल होने लगता है, जब मार्केट का ट्रेंड ही बदल जाता है। हु मूव्ड माई चीज में 4 किरदार हैं, 2 चूहे स्निफ और स्करी, और 2 लिटिल पीपल हेम और हॉ। हर रोज वे एक मेज में चीज ढूंढते हैं। एक दिन वो चीज गायब हो जाती है। अब हर किरदार का रिएक्शन अलग होता है। स्निफ और स्करी तुरंत नई चीज की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन हेम और हॉ वे उस जगह पर रुक जाते हैं जहां चीज पहले थी, उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाएगी। क्या यह कहानी तुम्हें किसी ट्रेडर से मिलती जुलती लगती है? हाँ, तुम्हारे और मेरे जैसे ट्रेडर्स से। हर ट्रेडर के अंदर ये चारों किरदार बसते हैं। कभी हम स्निफ होते हैं, चेंज को तुरंत समझ जाते हैं। कभी स्करी, बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं। कभी हेम, चेंज से डरते हैं, डिनाई करते हैं। और कभी हॉ, शुरू में हिचकिचाते हैं, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होना सीखते हैं। लेकिन अक्सर जब मार्केट शिफ्ट होता है तो हम हेम की तरह बन जाते हैं। हम शोर मचाते हैं, यह नहीं हो सकता, यह अन्याय है, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती थी। क्या तुमने कभी इस तरह सोचा है? जब एक सेटअप बार बार फेल होने लगे फिर भी तुम उसे फॉलो करते रहे। जब मार्केट का ट्रेंड बदल गया फिर भी तुम पुरानी ट्रेडिंग स्टाइल से चिपके रहे। जब हर दिन लॉस पर लॉस आ रहा था फिर भी तुमने अपना अप्रोच नहीं बदला। इसे कहते हैं चेंज से भागना। और ट्रेडिंग में चेंज से भागने वाले को मार्केट अपने साथ खींच के फेंक देता है। मार्केट में चीज हमेशा मूव करती है, हर समय, नॉन स्टॉप। कभी ट्रेंड अचानक रिवर्स हो जाता है, कभी वॉलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है, कभी कॉरिलेशन पैटर्न बदल जाते हैं, कभी द बिग प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी बदल जाती है। और तुम क्या करते हो जब तुम्हारी चीज कोई मूव कर देता है? क्या तुम हेम की तरह अपने पुराने सत्य पर अड़े रहते हो, या हॉ की तरह धीरे धीरे नई रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, या फिर स्निफ और स्करी की तरह तुरंत अडेप्ट हो जाते हो? एक बार एक ट्रेडर था जिसे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग आती थी। 5 साल तक उसकी यही स्ट्रैटेजी काम करती रही। लेकिन फिर मार्केट का नेचर बदला, वॉलेटिलिटी बढ़ी, स्टॉप हंट्स ज्यादा होने लगे, फेक आउट्स कॉमन हो गए। उसकी चीज मूव हो गई, लेकिन वह हेम था। वह चिल्लाता रहा, मेरी स्ट्रैटेजी अब भी काम करेगी, ये बस एक टेम्पररी फेज है, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। 1 महीने में उसका अकाउंट 60% डाउन हो गया। 3 महीने में वह सिर्फ 20% बचा पाया। 6 महीने में उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वह मार्केट के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वह अपनी चीज के मूव होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अब दूसरी तरफ एक और ट्रेडर था जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ट्रेड करता था। उसने भी मार्केट के चेंज को नोटिस किया, लेकिन वह स्निफ की तरह था। उसने इंडिकेटर्स ऐड करना शुरू किया, बोलिंगर बैंड्स, फिर वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच, फिर ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। वह एडजस्ट करता गया और रिजल्ट, उसका अकाउंट फ्लैट रहा कुछ महीनों के लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 6 महीने में वह पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल था। यह है वो मूव्ड माई चीज का लेसन नंबर 1। चेंज इनएविटेबल है। मार्केट में यह चेंज और भी फास्ट है और अक्सर क्रूअल भी। लेकिन यहां मार्केट और हु मूव्ड माई चीज के बीच एक बड़ा कनेक्शन है। मार्केट कोई अलग एंटिटी नहीं है जो तुम्हारी चीज मूव कर देती है। मार्केट तो कलेक्टिव ह्यूमन इमोशन का रिफ्लेक्शन है। फियर, ग्रीड, हाउ, अनसर्टेनिटी। मार्केट नहीं बदलता, लोगों का बिहेवियर बदलता है। जब बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस या रिटेल ट्रेडर्स का सेंटिमेंट बदलता है तभी मार्केट बदलता है। इसीलिए असली सवाल है, क्या तुम लोगों के बिहेवियर को रीड कर सकते हो? क्या तुम अपने व्यवहार को बदल सकते हो? स्पेंसर जॉनसन की किताब में हॉ धीरे धीरे सीखता है कि चेंज से डरना बेकार है।
वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और नई चीज की तलाश शुरू करता है। रास्ते में वह दीवारों पर कुछ मैसेजेस लिखता जाता है जो उसे और हमें सिखाते हैं कि चेंज से कैसे डील करें। चलो इन मैसेजेस को ट्रेडिंग के नजरिए से समझते हैं। चेंज होता रहता है, मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता। बुल रन के बाद बेयर मार्केट आता है, लो वॉलेटिलिटी के बाद हाई वॉलेटिलिटी आती है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आता है। यह सब नेचुरल है। एंटिसिपेट चेंज। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा मार्केट के मूड को रीड करता है। वह डेटा देखता है, पैटर्न देखता है और संकेत पकड़ता है कि मार्केट कहां जा रहा है। मॉनिटर चेंज। होल्ड करो और प्रे करो कि मार्केट तुम्हारी फेवर में मूव करे। यह स्ट्रैटेजी नहीं है। रोज चार्ट देखो, वॉल्यूम देखो, न्यूज देखो, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स देखो। अडैप्ट टू चेंज क्विकली। जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तुरंत एडजस्ट करो। ट्रेडिंग में एक दिन की देरी भी महीनों की कमाई मिटा सकती है। चेंज मार्केट के साथ बदलो, ना कि उसके खिलाफ चलो। अगर ट्रेंड बदल रहा है तो तुम भी बदलो। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो तुम्हारा पोजीशन साइज घटाओ। एंजॉय चेंज। मार्केट के हर फेज में प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। बुल मार्केट में लॉन्ग सेटअप्स, बेयर मार्केट में शॉर्ट सेटअप्स, साइडवेज मार्केट में रेंज ट्रेडिंग। हर चेंज एक नया अवसर लाता है। अब सोचो तुम किस तरह के ट्रेडर हो। स्निफ, जो चेंज को दूर से सूंघ लेता है। स्करी, जो बिना सोचे समझे एक्शन लेता है। हेम, जो चेंज से डरता है। या हॉ, जो धीरे धीरे एडजस्ट होना सीखता है। ज्यादातर ट्रेडर्स शुरू में हेम होते हैं। वे रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं। वे वही चाहते हैं जो पहले काम करता था। वे कहते हैं, मैंने यह स्ट्रैटेजी इतनी हार्डवर्क से सीखी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन सफल ट्रेडर्स हॉ की तरह इवॉल्व होते हैं। वे सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, अडैप्ट करते हैं और अल्टीमेटली वे स्निफ और स्करी की तरह बन जाते हैं। चेंज को दूर से पहचानते हैं और फास्ट एक्शन लेते हैं। हु मूव्ड माई चीज में एक और पावरफुल लेसन है। आप क्या करेंगे अगर आप डरे नहीं होंगे? यह सवाल ट्रेडिंग के लिए पूर्ण है। सोचो, अगर तुम डरते नहीं, तुम क्या करते? अगर तुम लॉस से नहीं डरते, क्या तुम अपने स्टॉप लॉस लेवल पर सटीक एग्जिट ले पाते? अगर तुम मिसिंग आउट से नहीं डरते, क्या तुम सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स पर ही फोकस कर पाते? अगर तुम ब्रेकडाउन से नहीं डरते, क्या तुम अपने एज के हिसाब से सही एंट्री ले पाते? फियर हमें फ्रीज कर देता है और फ्रोजन ट्रेडर्स चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। फियर हमें अंधा कर देता है और ब्लाइंड ट्रेडर्स नई चीज नहीं ढूंढ पाते। इसलिए अपने आप से हर दिन पूछो, मैं क्या करूंगा अगर मुझे डर ना हो? एक ट्रेडर था जो लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेता था। किसी ट्रेड में $500 का टारगेट रीच होते ही वह एग्जिट मार देता था। उसके मेंटोर ने उससे पूछा, क्या होगा अगर तुम्हें लॉस का डर ना हो? उसने सोचा और जवाब दिया, मैं शायद थोड़ा और होल्ड करूंगा, देखूंगा ट्रेंड कहां तक जाता है। अगले महीने उसने यही किया। परिणाम, उसके कुछ ट्रेड्स $500 के बजाय $2000 से ज्यादा के प्रॉफिट में गए। हाँ, कुछ ट्रेड्स वापस आकर स्टॉप लॉस पर हिट हो गए, लेकिन ओवरऑल उसका प्रॉफिट डबल हो गया। यही है फियर से फ्री होने की पावर। लेकिन हु मूव्ड माई चीज में एक और डीपर लेसन है। जब चीज मूव होती है तो हमारी पहली रिएक्शन इनकार होती है। हम कहते हैं, यह नहीं हो सकता या यह फेयर नहीं है। ट्रेडिंग में भी जब हमारा सेटअप फेल होता है, हम कहते हैं, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है या मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी सही है, बस अनलकी था। यह इनकार हमें चेंज एक्सेप्ट करने से रोकता है और चेंज एक्सेप्ट ना करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सिन है। एक बार एक ट्रेडर ने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर सब कुछ लगा दिया। हर ब्रेकआउट कैंडल पर वह एंट्री मारता। 3 महीने तक यह स्ट्रैटेजी मास्ट काम की। उसका अकाउंट 30% अप हो गया। फिर अचानक मार्केट साइडवेज होने लगा, ब्रेकआउट्स फेल होने लगे। हर एंट्री के बाद प्राइस वापस रेंज में आ जाता, लेकिन वह इनकार में था। वह कहता रहा, यह बस टेम्पररी है, ब्रेकआउट्स हमेशा काम करते हैं। हर ट्रेड के बाद वह कहता, यह लास्ट वन था, अगला सही होगा। 3 महीने में उसका 30% गेन उड़ गया, फिर 20% लॉस हो गया। फिर एक दिन जैसे एपिफनी हुई, उसने अपने चार्ट्स को फिर से देखा और उसे समझ आया, मार्केट ट्रेंडिंग से साइडवेज हो गया था। ब्रेकआउट्स अब वर्क नहीं कर रहे थे। उसकी चीज मूव हो चुकी थी। उसने अपना अप्रोच चेंज किया। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बजाय उसने रेंज ट्रेडिंग शुरू की
और लो एंड बाय, हाई एंड सेल करना शुरू किया। 2 महीने में उसका अकाउंट फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। यह है चेंज को एम्ब्रेस करने की पावर। हु मूव्ड माई चीज? मेन हो फाइनली यह रियलाइज करता है, व्हेन यू मूव ऑन योर फियर यू फील फ्री। ट्रेडिंग में भी जब तुम मार्केट के चेंज को एक्सेप्ट करके अपने अप्रोच को एडजस्ट करते हो, तुम फ्री होते हो, फ्री टू प्रॉफिट इन एनी मार्केट। लेकिन इसके लिए फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि चीज मूव हो गई है। एक सफल ट्रेडर रोज अपने आप से यह सवाल पूछता है, क्या मार्केट का करंट फेज स्टिल वही है जिसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई थी? क्या ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है? क्या वॉलेटिलिटी लेवल वही है? क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल स्टिल रिस्पेक्टेड हैं? क्या मार्केट सेंटीमेंट वही है? अगर इनमें से किसी का जवाब नो है तो चीज मूव हो गई है और तुम्हें भी मूव होना होगा। हु मूव्ड माई चीज में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ओल्ड बिलीफ्स हमें नई चीज फाइंड करने से रोकते हैं। ट्रेडिंग में हमारे ओल्ड बिलीफ्स हमें नई स्ट्रैटेजीज अपनाने से रोकते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस ही काम करता है, फंडामेंटल वेस्ट ऑन टाइम है, या डे ट्रेडिंग ही प्रॉफिटेबल है, स्विंग ट्रेडिंग स्लो मोनी है, या इंडिकेटर बेकार हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन मैटर्स। ये ओल्ड बिलीफ्स हमें ब्लाइंड कर देते हैं, हम नई चीज नहीं देख पाते। एक ट्रेडर था जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बिलीव करता था। वह हमेशा कहता इंडिकेटर ट्रैश है, वे सिर्फ लैगिंग हैं। सालों तक उसकी यह अप्रोच अच्छी चली। फिर मार्केट वॉलेटाइल होने लगा, फेक ब्रेकआउट्स इतने कॉमन हो गए कि सिर्फ प्राइस एक्शन से उन्हें स्पॉट करना मुश्किल हो गया। उसके प्रॉफिट्स घटने लगे। एक दिन उसने एक ट्रेडिंग फ्रेंड को वेबियोप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर यूज करते देखा। उसका फ्रेंड बताया कि कैसे वेबियोप बड़े प्लेयर्स का इंटेंशन दिखाता है, लेकिन हमारा ट्रेडर अपने ओल्ड बिलीफ में स्टक था, इंडिकेटर्स बेकार हैं। 6 महीने और उसका अकाउंट 40% डाउन हो गया। फिर एक दिन डेस्परेशन में उसने वीबलवेप ट्राई किया और वाओ, ये एक रिविलेशन था। वीबलवेप के साथ वह फेक ब्रेकआउट्स को आसानी से स्पॉट कर पाया और उसका विन रेट 35% से जंप करके 60% हो गया। उसका ओल्ड बिलीफ इंडिकेटर्स बेकार हैं उसे नई चीज फाइंड करने से रोक रहा था। ट्रेडिंग में हम अक्सर एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच, एक टाइम फ्रेम पर फिक्स हो जाते हैं। हम सोचते हैं यही सही है, बाकी सब बकवास है। और फिर जब मार्केट चेंज होता है और हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, हम कहते हैं मार्केट बेकार है, ना कि मेरा अप्रोच बदलने की जरूरत है। हु मूव्ड माई चीज हमें सिखाता है, जब मार्केट चेंज हो तो तुम भी चेंज हो। तुम्हारे ओल्ड बिलीफ्स बदलो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बदलो, तुम्हारा अप्रोच बदलो। और याद रखो, चेंज अक्सर डरावना होता है, लेकिन चेंज ना करना और भी डरावना है। हु मूव्ड माई चीज में जब हॉ फाइनली नई चीज फाइंड करता है, वह उससे भी बेहतर और बड़ी चीज होती है। ट्रेडिंग में भी जब तुम अडैप्ट करना सीखते हो, तुम अक्सर पहले से बेहतर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हो। एक ट्रेडर था जो सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता था। जब 2008 का क्रैश आया, उसका अकाउंट 70% डाउन हो गया। वह हताश था। फिर उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट में ना ट्रेड करूं? क्या मुझे और विकल्प हैं? इसी एक सवाल ने उसकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर दी। उसने फॉरेक्स से सीखा, फिर कमोडिटीज, फिर ऑप्शंस। उसकी चीज मूव हो गई थी, लेकिन उसने एक और बड़ी चीज फाइंड कर ली थी, डाइवर्सिफिकेशन। आज वह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्रॉस सेक्शन पर ट्रेड करता है। जब एक मार्केट डाउन होता है, दूसरा अप होता है। जब एक स्ट्रैटेजी फेल होती है, दूसरी काम करती है। उसकी चीज मूव हो गई थी, लेकिन उसने एक और बड़ी चीज फाइंड की। अब सोचो, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो क्या तुम भी एक और बड़ी चीज फाइंड कर सकते हो? हु मूव्ड माई चीज में हो अपने अनुभव से कुछ मैसेजेस लिखता है जो ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट हैं। नोटिस द स्मॉल चेंजेस अर्ली सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द बिग चेंज दैट मे कम। ट्रेडिंग में स्मॉल चेंजेस का मतलब है वॉलेटिलिटी पैटर्न में बदलाव, वॉल्यूम प्रोफाइल में बदलाव या मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव। अगर तुम इन स्मॉल चेंजेस को अर्ली स्टेज में कैच कर लो, तुम बिग मूव्स के लिए प्रिपेयर रह सकते हो। मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। मार्केट के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। बुल रन में लॉन्ग बायस रखो, बेयर फेज में शॉर्ट बायस रखो, हाई वॉलेटिलिटी में टाइट स्टॉप्स एंड स्मॉलर पोजीशंस रखो। बी रेडी टू क्विकली चेंज अगेन एंड अगेन।
सिर्फ एक बार चेंज करना काफी नहीं है। मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है, तुम्हें भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना होगा। द फास्टर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। अपनी फेलिंग स्ट्रैटेजीज को जल्दी छोड़ो। जितना पहले तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारी अप्रोच काम नहीं कर रही, उतना जल्दी तुम नई बेहतर स्ट्रैटेजी फाइंड कर पाओगे। एक ट्रेडर की यह कहानी है जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता था। वह कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के आधार पर स्टॉक्स चुनता था। फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट बूम हुआ। उसके दोस्त बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोस में ट्रेड करके बड़े प्रॉफिट्स बना रहे थे। लेकिन हमारा ट्रेडर रिजेक्ट करता रहा। यह सिर्फ एक बबल है, क्रिप्टो में कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, यह सब हाइप है। 2 साल के दौरान क्रिप्टो मार्केट 2000% से ज्यादा अप हुआ, जबकि उसका इक्विटी पोर्टफोलियो सिर्फ 20% अप हुआ। उसने आय का बड़ा मौका मिस कर दिया। फिर अचानक उसे एक एपिफनी हुई। क्या होगा अगर क्रिप्टो बबल नहीं है? क्या होगा अगर यह एक न्यू अर्थव्यवस्था का बर्थ है? उसने अपना ओल्ड बिलीफ छोड़ा और क्रिप्टो के बारे में स्टडी करना शुरू किया। उसने जाना कि हालांकि क्रिप्टो ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स पर ऑपरेट नहीं करता, फिर भी उसके अपने फंडामेंटल्स हैं। टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन रेट, नेटवर्क इफेक्ट और स्केलेबिलिटी। उसने अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा क्रिप्टो में एलोकेट किया और नेक्स्ट बुल रन में वह हिस्सा 500% अप हो गया। यह है ओल्ड चीज छोड़ने और न्यू चीज फाइंडिंग की पावर। लेकिन हु मूव्ड माई चीज में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद यह है, चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज। मार्केट भी कभी स्टैटिक नहीं रहता। जैसे ही तुम एक चेंज से एडजस्ट होते हो, अगला चेंज आ जाता है। 2000 के .com बुल मार्केट के बाद 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर क्यूईआर आया, फिर क्रिप्टो करेंसी बूम आया, फिर कोविड-19 क्रैश और रिकवरी आई, फिर इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स आए। हर चेंज के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स बदलते हैं, और हर चेंज के साथ सफल ट्रेडर्स एडजस्ट करते हैं। एक बार एक सीनियर ट्रेडर ने मुझसे कहा, ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, चेंज। जो ट्रेडर्स इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं वे सरवाइव करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं वे फेड आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हु मूव्ड माई चीज से हम क्या प्रैक्टिकल लेसन्स ले सकते हैं। पहला, अपने ट्रेडिंग जी नाल में रोज ये नोट करो, क्या मार्केट की नेचर बदल रही है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी और एडजस्ट करने की जरूरत है? दूसरा, हर 3 महीने पर अपनी स्ट्रैटेजी का फुल रिव्यू करो। उस दौरान क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन से पैटर्न स्ट्रांग थे, कौन से वीक हो रहे थे। तीसरा, मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखो, ट्रेंड फॉलोइंग, रेंज ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। फिर उन्हें मार्केट कंडीशंस के अनुसार अप्लाई करो। चौथा, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं यह बिलीव करता हूं क्योंकि यह ट्रू है या क्योंकि मैं इसे ट्रू होने की उम्मीद करता हूं। पांचवा, सीनियर ट्रेडर्स को फॉलो करो जो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। उनके अप्रोच, माइंडसेट और एडजस्टमेंट से सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखो कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज आती जाती रहती हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी हमेशा रहती है। हु मूव्ड माई चीज की सबसे बड़ी सीख है, चेंज तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अवसर है। मार्केट में चेंज अक्सर नई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज का सिग्नल होता है। जब मार्केट बुलिश से बेरिश होता है, शॉर्ट सेलिंग का मौका आता है। जब वॉलेटिलिटी लो से हाई होती है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का मौका आता है। जब कॉरिलेशन पैटर्न्स बदलते हैं, पेयर ट्रेडिंग का मौका आता है। एक ट्रेडर था जो सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करता था। वह हमेशा कहता, मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेता हूं, शॉर्ट सेलिंग मेरी प्रोफाइल में फिट नहीं होती। फिर 2008 का मार्केट क्रैश आया, स्टॉक्स फ्री फॉल में थे। उसका पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गया, लेकिन वह हेम की तरह स्टिल अपने बिलीफ से चिपका रहा। मैं शॉर्ट नहीं बेचूंगा, यह मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मार्केट लगातार गिरता रहा और उसका पोर्टफोलियो 7% डाउन हो गया। फिर अचानक उसने हॉ की तरह सोचना शुरू किया, क्या होगा अगर मैं थोड़ा अडेप्ट करूं? क्या मैं थोड़ा शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं, जस्ट टू हेज माई लॉन्ग पोजीशंस? उसने थोड़ा शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू किया। उसके प्रॉफिट्स उसके लॉसेस को बैलेंस करने लगे।
और जैसे जैसे मार्केट और नीचे गया, उसके शॉर्ट पोजीशंस ने उसके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज किया। जब मार्केट फाइनली बॉटम आउट किया और रिकवरी शुरू हुई, उसने अपने शॉर्ट पोजीशंस को धीरे धीरे क्लोज करना शुरू किया और लॉन्ग पोजीशंस फिर से बिल्ड करना शुरू किया। उसने अपनी चीज मूव होने के बाद नई चीज फाइंड की, हेजिंग, और यह स्किल उसे अगली मार्केट डाउनटर्न में भी काम आई। यह है अडेप्टेबिलिटी की पावर। हु मूव्ड माई चीज हमें सिखाता है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी फियर हमारी इमेजिनेशन में होती है। जैसे हॉ सोचता है कि अनजान मेज में घुसना डेंजरस होगा, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो पाता है कि वहां कोई डेंजर नहीं है। ट्रेडिंग में भी हम नई स्ट्रैटेजीज, नई मार्केट्स, नए इंस्ट्रूमेंट से डरते हैं। हम सोचते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, या फॉरेक्स 24/7 ओपन रहता है, मैं इतना मॉनिटर नहीं कर सकता, या फ्यूचर्स में लेवरेज बहुत हाई है, मैं धोखे में आ जाऊंगा। लेकिन अक्सर एक बार जब हम इन नई चीजेस को ट्राई करते हैं, हम पाते हैं कि वे उतनी डेंजरस नहीं हैं जितना हमने सोचा था। वे बस डिफरेंट हैं, नई रूल्स के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। एक ट्रेडर था जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। वह सोचता था स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर गैप डाउन हुआ तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके इंट्राडे ट्रेड्स अक्सर स्टॉप आउट हो जाते हैं, सिर्फ नेक्स्ट डे रिवर्स होकर उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो उसने प्रिडिक्ट किया था। एक दिन उसने रिस्क लेने का फैसला किया और अपना पहला स्विंग ट्रेड्स लिया। मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ, इसके बजाय ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और उसका टारगेट हिट किया। दूसरा स्विंग ट्रेड भी प्रॉफिट में गया। तीसरा स्टॉप लॉस पर हिट हुआ, लेकिन लॉस मैनेज किया जा सकता था। धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि स्विंग ट्रेडिंग कम वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग से ज्यादा सूट करती है। यह हायर विन रेट और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफर करती है। उसकी चीज मूव हो गई थी और उसने नई चीज फाइंड की, हु मूव्ड माई चीज, कि एक और इंपॉर्टेंट लेसन पर विचार करो। द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू कैन एंजॉय न्यू चीज। ट्रेडिंग में हम अक्सर फेलिंग स्ट्रैटेजीज से चिपके रहते हैं, होपिंग कि वे फिर से काम करेंगी। हम कहते हैं मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, या पिछली बार यह काम किया था, शायद यह सिर्फ बैड लक था। यह संकट खर्च की गलती है, पास्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर आज के निर्णय लेना। लेकिन मार्केट्स को तुम्हारे पास्ट टाइम या एफोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट्स वर्तमान में काम करती हैं। एक ट्रेडर था जिसने गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की। वह स्टॉक्स के गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बाद फीलिंग ट्रेड करता था। यह स्ट्रैटेजी उसे लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रही। फिर अचानक मार्केट की नेचर बदल गई। गैप्स फिल कैसनीर नहीं हो रहे थे, इंस्टेड वे ट्रेंड के हिसाब से एक्सटेंड होने लगे। उसकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने इसके पीछे 3 साल बिताए हैं, यह मेरी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है। हर ट्रेड के साथ उसका अकाउंट छोटा होता गया। फिर एक दिन सडन रियलाइजेशन के साथ अपना फोन अपने मेंटोर को किया, मुझे हेल्प चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही और मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा, मैं हूं। उसके मेंटोर ने जवाब दिया, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू कैन एंजॉय न्यू चीज। उस दिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग पर शिफ्ट कर दिया और अपने मेंटोर से नई मौजूदा मार्केट कंडीशंस के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी सीखना शुरू किया। 3 महीने बाद उसने अपनी लॉस रिकवर कर ली थी और नई स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिट बना रहा था। हु मूव्ड माई चीज का एक फाइनल लेसन है, नोटिस कि चेंज लीड्स टू फाइंडिंग न्यू चीज। ट्रेडिंग में जब तुम एक स्ट्रैटेजी छोड़ते हो तो अक्सर तुम्हें और बेहतर स्ट्रैटेजी मिलती है। जब तुम एक मार्केट सेगमेंट छोड़ते हो, तुम्हें अक्सर और बेहतर मार्केट सेगमेंट मिलता है। यह ट्रेडिंग की यात्रा है, अपनी चीज के मूव होने का एक्सेप्ट करना, नई चीज की तलाश करना और फिर अगले चेंज के लिए प्रिपेयर रहना। अब अपने ट्रेडिंग जर्नी में हु मूव्ड माई चीज के लेसन्स को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करो। प्री रिक्विजिट, अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अप्रोच और बिलीव्स के बारे में क्लियर हो। तुम्हारी करंट चीज क्या है? स्टेप 1, मार्केट के स्मॉल चेंजेस को ध्यान से मॉनिटर करो।
खासकर वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और सेक्टर्स रोटेशन में। ये चेंजेस तुम्हें बिग शिफ्ट्स का अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। स्टेप 2, अपनी स्ट्रैटेजी के प्रदर्शन की नियमित ऑडिट करो। क्या विन रेट गिर रहा है? क्या प्रॉफिट फैक्टर कम हो रहा है? क्या ड्रॉडाउन बढ़ रहा है? ये सब चीज के मूव होने के इंडिकेटर्स हैं। स्टेप 3, जब तुम्हें लगे कि चीज मूव हो रही है तो डेनी मत करो। एक्सेप्ट करो कि चेंज हो रहा है और अगले स्टेप्स पर फोकस करो। चौथे चरण में डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप करो। पहले से प्रिपेयर्ड रहो ताकि जब मार्केट शिफ्ट हो तो तुम स्मूथली न्यू स्ट्रैटेजी में ट्रांजिशन कर सको। स्टेप 5, चेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। ट्रेडिंग में चेंज अक्सर नई प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज लाता है। एक बात जरूर याद रखना, हर ट्रेडर को समझना होगा, मार्केट में अडेप्टेबिलिटी ही असली एज है। जो ट्रेडर मार्केट के साथ बदल सकता है वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाता है। जैसे गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, चीज हमेशा मूव होती रहेगी और हमें भी हमेशा अपने आप को एडजस्ट करना होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली मार्क ऑफ माइंडसेट नहीं है कि मैं कितना जानता हूं, बल्कि यह है कि मैं कितनी जल्दी एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज सरवाइव करती है, ना ही सबसे इंटेलिजेंट, बल्कि वो जो चेंज से बेस्ट अडेप्ट कर सकती है। ट्रेडिंग लाइफ में भी यही सच है। मार्केट की नदी में सरवाइव करने के लिए हमें उसके बहाव के साथ तैरना सीखना होता है, ना कि उसके खिलाफ। और अंत में हु मूव्ड माई चीज का अल्टीमेट मैसेज याद रखो, चीज मूव्स और ये ऑलवेज मूव होती रहेगी। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।